हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आईसीआर टेक्नीशियन का 2 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईसीआर टेक्नीशियन से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि SANT का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, SANT का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये स्टैंड ऑफ एंटी टैंक होता है। तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑपरेशन पोलो आज़ादी के बाद भारत में किस शहर को आज़ाद के लिए चलाया गया था। तो देखिए, ये जो ऑपरेशन पोलो था ना, इसे जो है 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद के भारत में विलय के लिए जो है ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की थी। तो हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ऑपरेशन पोलो की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 13 सितंबर 1948 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संघ सूची में मूल रूप से इसमें पहले जो है 97 विषय शामिल थे, लेकिन अगर वर्तमान में बात कर ले संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो 100 विषय शामिल है, जिसमें जो है केंद्र सरकार के पास कानून बनाने का एकमात्र शक्ति है। वहीं अगर राज्य सूची की बात कर लें तो राज्य सूची में वर्तमान में जो है 61 विषय शामिल है, लेकिन मूल रूप से इसमें जो है पहले 66 विषय शामिल थे। तो वर्तमान में पूछा गया है तो 61 विषय आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें संबंधित राज्य सरकार के पास जो है कानून बनाने की एकमात्र शक्तियाँ हैं। वहीं अगर समवर्ती सूची में बात कर लें तो वर्तमान में जो इसमें 52 विषय शामिल हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जो है संयुक्त रूप से कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई है। तो आपके क्वेश्चन में जो है संघ सूची और राज्य सूची के बारे में पूछा गया था, तो 100 और 61 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है। तो देखिए, 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूची का वर्णन है, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है कर्नाटक का क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। तो देखिए, जहाँ पे ऑप्शन में आपका AIDMK दिया हुआ था, तो देखिए ये जो AIDMK पार्टी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो आपका तमिलनाडु और पुदुचेरी का जो है एक राजनीतिक दल है, ना कि कर्नाटक का। तो AIDMK आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी भाषा जो है भारत की आदिवासी भाषा नहीं है। जहाँ पे आप ऑप्शन में आपका बोडो, संथाली, डोगरी और एक आपका मुंगरी दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो बोडो, संथाली और डोगरी है ना, ये आपका भारत का आदिवासी भाषा है, लेकिन ये जो आपका मुंगरी है ना, ये भारत का आदिवासी भाषा नहीं है। तो मुंगरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर, ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये जो है कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ना, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण नियमित रूप से होता है। तो अनुच्छेद 87(1) जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शाहरुख खान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जो है किस टीम से खेले थे। तो देखिए, 2021 में जो शाहरुख खान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जो है तमिलनाडु टीम से खेले थे। और ये प्रश्न पूछने का मतलब इसलिए है ना कि इन्होंने जो है आखिरी गेंद पर छक्का मारकर जो है तमिलनाडु को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का जिताया था, इसलिए ये प्रश्न जो आपका पूछा गया था। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी किस वर्ष जो है बांग्लादेश के नोआखाली गए थे। तो देखिए, बांग्लादेश का नोआखाली जो है महात्मा गांधी जी 7 नवंबर 1946 को गए थे। तो 7 नवंबर 1946 आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अमृता देवी विश्नोई का संबंध ये जो है किस राज्य से है। तो देखिए अमृता देवी विश्नोई का जो संबंध है ना ये आपका खेजड़ली जोधपुर राजस्थान से है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका खेजड़ली दिया हुआ था, तो खेजड़ली आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अमृता देवी विश्नोई के बारे में, तो इन्होंने जो है 12 सितंबर सन 1730 में जो है अमृता देवी विश्नोई सहित 363 बिश्नोई खेजड़ी जो है हरे वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ली में शहीद हुए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021-22 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये जो है किस राज्य ने जीता है। तो देखिए 2021-22 का जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ना ये तमिलनाडु ने जीता है। और तमिलनाडु ने किस टीम को हराया था, तो कर्नाटक को 4 विकेट से हराया था। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इसरो लॉन्च नेविक मैसेजिंग सर्विसेज विथ विच कंपनी, यानी इसरो के द्वारा जो आपका नेविक मैसेजिंग सर्विस जो लॉन्च किया गया है वो किस कंपनी के साथ मिलकर किया गया है। तो ये ओप्पो इंडिया कंपनी के साथ मिलकर किया गया है। तो ओप्पो इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किसने जम्मू कश्मीर में जो है 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने का योजना बनाई है। तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनाने का जो है स्थापित करने का योजना बनाई गई है। तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वीबॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो देखिए ये जो वीबॉक्स के द्वारा जो स्किल इंडिया रिपोर्ट जारी किया जाता है इसमें 2022 के 9वें संस्करण में जो है महाराष्ट्र जो है ये शीर्ष पर रहा है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 8वें संस्करण की अगर मैं बात कर लूँ जो कि 2021 में हुआ था, इसमें भी जो है महाराष्ट्र जो है ये शीर्ष पर रहा था। तो 2021 का भी पूछा गया होगा, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उपभोक्ता अधिनियम ये जो है कब आया था। तो देखिए ये जो उपभोक्ता अधिनियम है ना ये 1986 में आया था। तो 1986 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह जो है कहाँ बनेगा। तो देखिए किसी भी कनकेव मिरर पर अगर फोकस पर वस्तु रखा जाता है ना तो उसका जो आपका आकार बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो अत्यधिक बड़े आकार का होगा और अनंत पर बनेगा। तो बड़े आकार और अनंत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मीनाक्षी मंदिर ये जो है किस शैली में बना हुआ है। तो देखिए ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना ये आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो द्रविड़ शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020-21 में शिक्षा के लिए जो है टोटल जीडीपी का कितना % दिया गया है। तो देखिए शिक्षा के लिए जो है 2020-21 में 6% आवंटन शिक्षा के लिए किया गया है। तो 6% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मिथिला मखाना को जीआई टैग ये जो है किस राज्य को मिला है। तो देखिए मिथिला मखाना के लिए जो जीआई टैग है ना ये बिहार राज्य को दिया गया है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 की जनगणना ये जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ है। तो देखिए 2021 की जो जनगणना है ना ये डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में हुआ है। तो डॉक्टर विवेक जोशी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर जो है ये आपका इक्वल टू जो है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एशियन रोविंग चैंपियनशिप 2021 में जो है भारत ने कितने मेडल जीते हैं। यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल पूछा गया था। तो देखिए एशियन रोविंग चैंपियनशिप में भारत ने जो है टोटल 2 गोल्ड और 4 सिल्वर यानी टोटल पदक की बात कर ले तो भारत ने 6 मेडल जीता है। वहीं अगर गोल्ड पूछा गया था तो 2 गोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भाषा संगम मोबाइल ऐप 22 भाषाओं के साथ जो है ये लॉन्च हुआ है। इसमें जो है कितने वाक्य यानी सेंटेंस होंगे। तो देखिए भाषा संगम जो मोबाइल ऐप है ये जो है आपका 22 भाषाओं के साथ लॉन्च हुआ है और इसमें जो है टोटल 100+ वाक्य होंगे। तो 100 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस नृत्य में जो है भगवान कृष्णा की भाव भंगिमा नहीं होती है। तो देखिए इसके ऑप्शन जो है मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं। अगर जिन भी कैंडिडेट्स को इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक आया था कि अल्लूरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए इसके भी ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को अगर पता है वो ऑप्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा राज्य का जो है स्थापना वर्ष गलत दिया हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्तराखंड का 2000 दिया हुआ था, अरुणाचल प्रदेश का 1987
दिया हुआ था, नागालैंड का 1972 और मिजोरम का जो है 1987 दिया हुआ था। तो देखिए उत्तराखंड का जो है 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये तो आपका सही दिया हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का 1987 में हुआ था, तो ये भी सही दिया हुआ था। उसके बाद मिजोरम का भी जो है 1987 में, ये भी सही दिया हुआ था। लेकिन जो नागालैंड का स्थापना वर्ष है ना, ये गलत दिया हुआ था। ऑप्शन में आपका 1972 दिया हुआ था, जबकि जो नागालैंड का स्थापना हुआ था, यानी नागालैंड को जो राज्य का दर्जा है ना, ये 1 दिसंबर 1963 को दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा पार्टी का स्थापना वर्ष जो है वो गलत दिया हुआ है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बीजेपी मिला है, एसपी, बीएसपी और नेशनल कांग्रेस दिया हुआ था। तो देखिए बच्चों के द्वारा जो है मुझे वर्ष नहीं मिले हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की जो स्थापना है ना, वो 1980 में हुआ था। वहीं अगर एसपी यानी समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात कर लें तो इसका जो 1992 में स्थापना हुआ था। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की बात कर लें तो इसका जो स्थापना वो 1984 में हुआ था। वहीं अगर नेशनल कांग्रेस की बात कर लें तो इसका जो स्थापना ये 1999 में हुआ था। तो इन चारों में से कोई एक गलत स्थापना वर्ष दिया होगा। आप देख लो, मैंने सही स्थापना वर्ष आपको बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।